संपूर्ण विश्व विभिन्न राष्ट्रों का एक समूह है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र की विभिन्न सांस्कृतिक एवं संवैधानिक परंपराएं हैं। वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है जिसमें किसी भी देश का आकलन उसकी आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सुरक्षा इत्यादि शक्तियों के आधार पर किया जाता है। वैश्वीकरण के इस दौर में आर्थिक स्थिति तथा आपसी व्यावसायिक संबंधों के आधार पर किसी देश की अवस्था का मूल्यांकन करना संभव है। ऐसे में प्रत्येक राष्ट्र स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करना चाहता है तथा यही समृद्धि किसी राष्ट्र को विकासशील अथवा विकसित राष्ट्र के रूप में नामित करती है। इसके साथ ही कुछ राष्ट्र जब मिलकर कुछ व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्य से एक समूह का निर्माण करते हैं तो यह आपसी भेदभाव एवं आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। इसी उद्देश्य के अनुरूप विश्व के 4 विकसित राष्ट्रों ने मिलकर एक समूह का गठन किया ताकि उनके राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों में समृद्धि एवं मजबूती के साथ विकास हो। इन राष्ट्रों ने इस संगठन को ब्रिक नाम दिया। ब्रिक 4 विकासशील राष्ट्रों का एक समूह है। इस समूह का नामकरण इसमें शामिल 4 राष्ट्रों के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर किया गया। इस प्रकार ब्रिक राष्ट्र का अर्थ है ब्राज़ील, रूस, इंडिया तथा चीन। इन चारों राष्ट्रों ने मिलकर एक नए संगठन की स्थापना वर्ष 2009 में की तथा वर्ष 2011 में सान्या सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभाग के साथ ही यह 5 सदस्य शामिल होने के पश्चात ब्रिक्स में रूपांतरित हो गया। 1990 के दशक में सोवियत संघ का विघटन होने से शीत युद्ध का अंत हुआ तथा अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा था। दूसरी ओर वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इन विकासशील राष्ट्रों में भारत, ब्राज़ील, चीन व दक्षिण अफ्रीका प्रमुख थे। वर्ष 2001 में गोल्डमैन गैस ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक्स पेपर द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स में इस शब्द की चर्चा की थी। उन्होंने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन की कल्पना की थी जिसका वर्ष 2050 तक पूरी दुनिया में आर्थिक प्रभुत्व स्थापित होगा।